सब्सक्राइब कीजिए मॉयल प्लेसमेंट सर्विस चैनल को फ्री जॉब्स अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज हमारे साथ एक फ्रेंड आए हैं जो डिलीवरी में काम करते हैं, डिलीवरी बॉय का काम करते हैं मल्टीपल कंपनीज के साथ। तो आज मैं उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ, वो आपको बताएंगे कि कैसे काम करते हैं, कैसे अर्निंग की जाती है, कैसे उन्होंने इस पे स्टार्ट किया काम करना और आज वो कितना कमा रहे हैं। आज वो इतना कमा रहे हैं कि एक जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो एक प्रोफेशनल कोर्स करके किसी कंपनी में जॉब करने जा रहा है, उससे ज्यादा अर्निंग वो इस टाइम पे कमा रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको इनसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। आपका नाम? सोहन शर्मा। सोहन शर्मा इनका नाम है। सोहन, आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो अभी? Amazon सेलर प्राइवेट लिमिटेड। ये अमेजोन में वर्क करते हैं, किसी और कंपनी के साथ भी आप वर्क करते हो? नहीं सर, Amazon के साथ। केवल ये अमेजोन पे वर्क कर रहे हैं, इन केवल एक कंपनी के साथ। आगे आगे मैं बताऊंगा कि कितनी ये अर्निंग करते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी कितना पैसा कमा सकते हो अगर आप गुड़गांव में ऐसी सिटी में काम करना चाहते हो जहां पे आपके लिए पैसा मायने रखता है। तो वो मैं आपको डिटेल में बताता हूं। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि अर्न कितना कर लेते हैं, जो सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं सोहन जी से पूछता हूं कितना अर्न करते हैं। सर मिनिमम में 20,000 और हाईएस्ट में 35 से 40 तक जा सकते हैं। 40,000 भी आप कमा लेते हो? हाँ जी। कैसे? सर ये पैकेट आते हैं ना, जैसे कि एक पैकेट पर 12.5 रुपये पर पैकेट। अभी एक दिन में 100 करता हूँ तो मेरे हो गए ये आपके 1250 रुपये। इस हिसाब से 150 भी आते हैं। अच्छा। अभी मैंने पिछले महीना मेरा मंथली कर दिया, उसमें 160 तक पैकेट बने। तो मॉर्निंग आप कितने बजे से स्टार्ट करते हो काम? और घर से आते हैं 8:30 साढ़े 8 पे। यहाँ से फिर बैग मिलता है, फिर उसको सॉर्ट आउट करके रूट वाइज लगा के उसके बाद फिर निकल जाते हैं। 10 बजे से डिलीवरी चालू होती है। अभी मेरे पैकेट खत्म हो गए। आज मैं लाया था 70 पैकेट के करीब, वो मेरे खत्म हो गए। 2 पैकेट सिर्फ रुके, वो कस्टमर नहीं थे इसलिए। अभी 70, अभी शाम को जाके 25-30 पैकेट मिल जाने, 100 तो हो ही जाने। इससे भी 1000 से भी आप लगा लीजिए 30,000 होता है। तो कम से कम इन्होंने बताया कि 30,000 इनकी अर्निंग है। उसके अलावा ये 40,000 भी कमा लेते हैं। तो आपका कुछ इंसेंटिव वगैरह भी इसमें होता है? हाँ जी, इसमें मिलता है 10 रुपये पैकेट और 12.5 रुपये 2.5 रुपये इंसेंटिव। और इसमें पीओडी के भी होते हैं। अगर हम ऑनलाइन कस्टमर से ज़्यादा लेते हैं तो उस पर क्या है कि हमको 4 रुपये पैकेट के हिसाब से और मिल जाता है। अगर आप कैश में डील ना करो और ऑनलाइन कंपनी को पेमेंट करवाओ तो उसमें भी इनको इंसेंटिव मिलता है। दोस्तों ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि ट्रस्टेबल जो होता है, ऑनलाइन जो पेमेंट करते हैं उस पे कैंडिडेट लोग ट्रस्ट करते हैं कि ये ऑनलाइन पेमेंट ले रहे हैं, तो उस पे भी इनको इंसेंटिव वगैरह मिलता है। तो इसमें आपको बाइक होना या कंपलसरी है? हाँ, बाइक होना कंपलसरी है। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हुआ तो वो तो ऑलरेडी कानूनन जुर्म है कि उसको रोड पे उतरना मना है। हाँ। है ना? तो अगर आप डॉक्यूमेंट्स लेके सब साथ में चलते हो जब आप राइड करते हो? यस। तो कभी कोई प्रॉब्लम आई कि आपको कभी कैंडिडेट को कोई प्रोडक्ट नहीं डिलीवर हुआ या पेमेंट कट होता है कंपनी की तरफ से, ऐसा कुछ? नहीं सर, पेमेंट कट जब होता है कि जैसे कि हमने पैकेट दे दिया, अगर वो कस्टमर को ना मिले, कंप्लेंट डाल दे तो सर उसके तो ऐसे कट नहीं कटने हैं सर। नहीं, अगर कंपनी को नहीं मिला वो तो अलग चीज है, लेकिन आपके थ्रू कभी ऐसा हुआ कि पैकेट खराब हो गया या डैमेज हो गया? नहीं सर, ऐसे का ऐसा पेमेंट कभी नहीं कटी मेरे। 301 अभी एक दिवाली के टाइम पे फ्रिंजल का आया था एक मैडम का 500 कुछ रुपए का, वो टूट गया क्योंकि ज्यादा पैकेट होते हैं। हमारा एक बैग है, उसमें तकरीबन 30 से 40 पैकेट आते हैं। अगर बड़े पैकेट आ गए तो फिर हमको साइड में कट्टे में लटकाने पड़ते हैं, लटकाने। तो उसमें क्या है, वो दब गया, टूट गया। मैंने कंपनी को जमा करा दिया, बोल के सर ऐसे बात थी, ज्यादा पैकेट थे, कट्टे में मान लगे थे, दब गया, टूट गया। तो उन्होंने क्या है, जमा कर दिया इसको, रिजेक्ट, डैमेज आता है। तो उससे आपकी पेमेंट पे कोई असर नहीं पड़ा? उससे कोई असर नहीं। तो कंपनी इतना भी सपोर्ट करती है, सपोज जब सामान हम उठाते हैं, बर्तन घर में धुलते हैं तो बचेंगे जरूर। तो वही चीज है। सबसे बड़ी एक बात और है कि अब कल 1 तारीख है, संडे भी नहीं है, कल ही सैलरी आ जाती है। अच्छा। अगर संडे या सैटरडे होता है तो ही 3 तारीख या 4 तारीख जाती है, नहीं तो 1 तारीख को ही सैलरी आ जाती है। ओके। इतना बड़ा ब्रांड है, ये बता रहे हैं कि मैंने इनसे पूछा भी नहीं, इन्होंने बताया कंपनी के बारे में कि 1 तारीख को इनके अकाउंट में सैलरी आ जानी है, जो इन्होंने पूरे मंथ मेहनत की है। साथ में इंसेंटिव कब आता है? वो आता है सर 5 तारीख को, क्योंकि 1 से 4 तक सैलरी चलती है, उसके बाद में इंसेंटिव आना चालू हो जाता है 5 से लेकर 7 तक के बीच में। और आपको बाइक वगैरह में जो आपका पेट्रोल वगैरह लगता है उसका कितना मिलता है? सर ये बाइक का पेट्रोल सर हमारा ही है। अच्छा। हाँ, मोबाइल का कंपनी पैसा देती है रिचार्ज पर।
250 तो रुपये। बाइक वगैरह पे इतना पेट्रोल कितना लग जाता है आपका? नहीं सर, मेरा 3 किलोमीटर का रूट है सर। सुबह और शाम के दोनों जब पैकेट करता हूँ तो 100 रुपये का तेल लगता है सर। अच्छा, तो 3000 अराउंड आपका मंथली का तेल हाँ, हो गया। बस। तो मतलब अगर हार्डली हम 30,000 भी अगर आपका काउंट करें तो 27,000 आपकी बचते हैं। अच्छा, तो इसमें कोई क्वालिफिकेशन वगैरह की नीड होती है? क्वालिफिकेशन तो सर इतनी चाहिए कि बस बंदा इंग्लिश पढ़ ले, जैसे कि जो एड्रेस वगैरह होते हैं इंग्लिश पढ़ ले बस। देखो, वो इंग्लिश तो हर कोई पढ़ लेता है, क्योंकि जो चीज सामने आती है वो तो पढ़ ही लेता है। हाँ, तो बस डिलीवरी वाले को तो बस इतनी इंग्लिश चाहिए कि वो बस अपना इंग्लिश पढ़ ले कि हाँ किस नाम से या किस एड्रेस पे उसको जानना है, या किसी से अगर वो एड्रेस पूछे भी नहीं जान पा रहा है तो बंदा सामने वाले को बता दो कि मेरे को ये एड्रेस पे जाना है। इतना इंग्लिश वैसे नहीं। हाँ, अंदर जो ऑफिस में काम करते हैं उनके लिए क्वालिफिकेशन है अलग अलग तरीके से, जैसे कि टीएल हो गए और ये सुपरवाइजर हो गए, या हमारे एडी हैं जो हमारे ऊपर सुपरवाइजर हैं, तो उनके लिए थोड़ा क्वालिफिकेशन, क्योंकि उनको कंप्यूटर पे काम करना होता है, तो उनके लिए तो मान के चलिए इंटर और प्लस कंप्यूटर मैंडेटरी। हाँ। ठीक है, इसमें फीमेल के लिए क्या है कि फीमेल भी जॉब कर सकती है डिलीवरी की? हाँ सर, करती नहीं हमारे यहाँ पे फीमेल एक वो सेक्टर 9 का रूट मारती हैं, उन्हीं को देखा है हालांकि मैंने एक ही, और वो करती हैं। तो वो कितना अर्न कर लेती हैं? सर उनका भी मान के चलिए सेम मेरे जैसा ही हिसाब किताब, अगर पैकेट सही आए दिन में अगर 70-80 आप पैकेट भी करते हो तो 20 से ऊपर ही गएगा सर। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ कमी हो फीमेल के लिए या फीमेल के लिए, यहाँ सबके लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। तो इसमें अप्लाई कैसे करना है? मेन बात है कि अप्लाई कैसे करना है। देखो सर, मेरा है स्टोर, तो इसके लिए क्या है, हमको एक दुकान दिखानी होती है। इसमें दुकान चाहे किसी भी चीज़ की हो, जैसे कि आपका ये कैफे है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, चाहे सब्जी की हो, ट्यूशन सेंटर, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, कुछ भी हो, बस उनको दुकान दिखानी होती है गारंटी के तौर पे। और दूसरे होते हैं वेंडर के थ्रू, उसमें क्या है कि स्लॉट मिलता है, जैसे सुबह के स्लॉट मिलता है 760 रुपये का, उसमें 60 पैकेट के करीब मिलते हैं, उसमें से आप 50 करके आ जाओ, 10 नहीं हुए कोई नहीं, रीजन बता के जमा कर दो, आपके 760 रुपये मिलने मिलेंगे आपको। ऐसी शाम का स्लॉट है 580 रुपये का, उसमें मिलेंगे आपको 30 से 35 पैकेट। 30-35 पैकेट में से वही 25-30 जो आपके होते हैं, जो नहीं होते हैं रिटर्न करो तो 540। ऐसे भी मिला के आपका 700 और 500 1200 1300 का हिसाब किताब ये भी हो जाता है वेंडर के थ्रू, जो लड़के करते भी हैं। दिन में 2-2 स्लॉट मारते हैं, 13 से ही लगा लीजिए, 1300 रुपये पर डे से आप लगा लीजिए कि कितना लगता है। तो आप बेसिकली हो कहाँ से? आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर मैं हूँ हाथरस से, यूपी। तो यहाँ गुड़गांव में आपको कितना टाइम हो गया? सर मेरे को गुड़गांव में हो गया 7 ईयर। 7 ईयर से, मतलब आप कितने टाइम से अमेजोन के साथ जुड़े हुए सर हो? अमेजोन को हो गया 2.5 साल। 2.5 साल से पहले आप क्या करते थे? सर उससे पहले मैं एज एक सिक्योरिटी गार्ड था सोसाइटी में। और वहां पे कितना अर्न कर लेते थे? सर वहाँ तो लिमिटेड सैलरी थी, सीधा 13,500 बस आना है महीने का, जो छुट्टी होता है उसमें कट जाता है पैसा, इसमें कोई छुट्टी का कटने का मतलब ही नहीं है। वहाँ तो क्या है, बस वहाँ तो 13,000 सैलरी थी, 13,500 बस, उसके अलावा कुछ नहीं था। और यहाँ तो मेरा 30 भी चला जाए, 25 भी चला जाए, 20 से ऊपर ही रहता है। दोस्तों कुछ भी हो जाए, इनका 20 से ऊपर ही रहता है। पहले इन्होंने बताया कि सिक्योरिटी गार्ड में जॉब कर रहे थे, 13,000 ले रहे थे, और अब सीधा 20 से ऊपर 30,000 40,000 भी बता रहे हैं कि 40,000। मेरे सिक्योरिटी में जो एसओ था, जो कि हमारा सीनियर था सिक्योरिटी, उसकी सैलरी 28,000 थी। आज उसके बराबर मैं कमाता हूँ। अब ये अपने जो इनकी पुरानी जॉब पे इनके सीनियर थे उनसे भी ये ऊपर कमा रहे हैं, तो लगता कैसा है आपको कि ये काम कैसा है? सर अच्छा लगता है। देखो पहली बार तो कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अब आप ही को देखिए, आज आपका पार्सल मैंने डिलीवर किया है, मैं लेट भी हुआ तो आपने क्या बोला मेरे को, भैया कितनी देर में आ रहे हो? ज्यादा कुछ तो नहीं बोला। अभी किसी भी अदरवाइज में जाओ, देखो सिक्योरिटी में मैं करता था, गार्ड साहब ये आपने गाड़ी कैसे लगवा दी, ये गाड़ी कैसे चली गई, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तमाम मतलब सुनने की। या कोई भी डिलीवरी बॉय आया, उसको बोल रहे हमारी साइड में गाड़ी लगा ले, वो इधर खड़ा हो गया उसमें। अब इसमें क्या है, इसमें तो अपने मर्जी, अपना काम है, कोई कुछ बोलता ही नहीं है इसमें। बस जैसे आपने पूछा कितनी देर में आ गए, सर इतने बजे तक आ पाऊंगा। आप बोलोगे ठीक है भैया जल्दी करना, मेरे को कहीं जाना है, इससे ज्यादा आप कुछ बोलोगे नहीं। बिल्कुल। तो बस तो दोस्तों ये इतना बढ़िया काम है, अगर कोई अच्छा कमाना चाहता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है डिलीवरी में जॉब करने का, वो भी अमेजोन जैसे ब्रांड के साथ। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ब्रांड बता दूंगा। डिलीवरी एक कंपनी है सेक्टर 44 में, वहां आप मिल सकते हो। फ्लिपकार्ट का अपना है डिलीवरी का, अमेजोन के थ्रू आप कर सकते हो। बहुत सारी कंपनी है, ओला, उबर वगैरह, जहां पे आप साइड इनकम भी कर सकते हो। उसको आप प्रोफेशनल ना भी बना के अपना साइड मॉर्निंग 2 आवर्स कर लिया, इवनिंग 2 आवर्स कर लिया। अगर आपके पास बाइक है और आप
मेट्रो सिटीज में काम करना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन ये रह सकता है। तो अभी हम अगर जो कैंडिडेट हमारे देख रहे हैं वो अप्लाई कहाँ जाकर करेंगे? सर एक तो Amazon एमफ्लेक्स में भी आईडी बन जाती है, जो Amazon का शॉपिंग ऐप है उसमें जब लॉगिन करते हैं तो उसमें आईडी बना के भी आप अपना वो कर सकते हो। Amazon एमफ्लेक्स, वो एमफ्लेक्स के नाम से आईडी बनती है। जैसे कि हम जब Amazon का शॉपिंग ऐप अभी डाउनलोड करेंगे तो उसमें आईडी बनानी होती है, न्यू यूजर होता है तो उस आईडी से भी हमारे वो बन जाती है। अच्छा, और अदर कंपनीज का आपको कुछ आइडिया है? अदर कंपनीज का भी है सर, जैसे कि फ्लिपकार्ट का है, उसमें क्या है वो अभी दे रहा है 16.5 रुपये पैकेट। हाँ, तो उसके भी ठीक है, पर Amazon का क्या है सर, अदर कंपनी ले लो, मैंने तो अपनी कंपनी को भी देखता हूँ, अदर कंपनी को भी देखता हूँ, क्योंकि सारे लोग मिलते हैं डिलीवरी के। जैसे कि मैं अपनी कंपनी के पैकेट लेके जाता हूँ 100, तो मेरे मुश्किल से COD उसमें निकलेंगे 30। अभी फ्लिपकार्ट को ले लो, उसके निकलेंगे कम से कम 50 से भी ऊपर COD पार्सल, जो कैश ऑन डिलीवरी होंगे। चाहे डिलीवरी को ले लो, सेम यही है। सबसे ज्यादा Amazon के पर डे पैकेट सेल होते हैं, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में। और आप जानते भी हो आज की डेट में भी Amazon का जो मालिक है वो 2nd नंबर पर है। अभी पहले पे था और वो 2nd पे आ गए, तो अभी पहले पे वो आ गए। जी बिल्कुल। क्या नाम है? जेफ बेजोस। नहीं, जेफ बेजोस तो वो है Amazon का, अरे वो जिसकी वो क्या है, टेस्ला। हाँ, उसका जो मालिक है वो नंबर 1 पे चल रहा है। अब ये तो खैर शेयर की बात रहती है कि किसी के शेयर दाम, किसी के शेयर ज्यादा। नहीं बिल्कुल, आप लोग इतना काम कर रहे हो, टाइमली हर पैकेट को बचा रहे हो, तो कंपनी तो ऊपर जाएगी। हर एक एम्प्लॉय कंपनी का एक पार्ट होता है। अगर वो अपनी मेहनत के साथ और अपने फोकस के साथ काम करते हैं तो कंपनी डेफिनेटली ऊपर जाती है। वो तो है सर, एक चेन बाय चेन सिस्टम है सर। बिल्कुल, यहाँ से ऊपर से, फिर उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर, वो तो बस सर। तो यहाँ पे जो अप्लाई करने का तरीका है, आप Amazon पे वेबसाइट पे जाके भी अप्लाई कर सकते हो, या Amazon का वेयर हाउस है गुड़गांव में, वहां पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। डिलीवरी कंपनी है सेक्टर 44 में, वहां आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हो। फ्लिपकार्ट का वेयर हाउस है गुड़गांव में, वहां आप जाके अप्लाई कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे। ब्लू डार्ट भी है सर, यही आपका है सेक्टर 34 में ही पड़ता है ब्लू डार्ट का वेयर हाउस, वो भी है। तो ब्लू डार्ट में कितनी कमाई होती है? सर उसमें भी सैलरी रेट भी है और पैकेट रेट भी है। सैलरी रेट वहाँ पे क्या है कि 17,500 आपको सैलरी, मेरा एक फ्रेंड करता है, उसको क्या है 17,500 सैलरी मिलती है, प्लस 2.75 लीटर पेट्रोल का मिलता है पर लीटर का। और अगर आप 50 पैकेट से ऊपर पैकेट करते हो तो 10 रुपए पैकेट और मिलता है। अच्छा, तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अगर आप करना चाहते हो तो करने वालों की गुड़गांव में कोई कमी नहीं है, जॉब की कोई कमी नहीं है। इन्होंने बताया कि पहले 13,000 कर रहे थे, आज ये 30,000 प्लस कमा रहे हैं। मतलब 30,000 तो ये कमाते ही कमाते हैं, कई बार इनका 40 भी चला जाता है, और अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क करे तो उसका और ऊपर भी चला जाएगा। डिपेंड करता है पैकेट से डिलीवरी पे, आप कितना अच्छा वर्क करते हो, कितना ऑनलाइन पेमेंट करते हो, कितना इंसेंटिव कमा सकते हो। तो सोहन जी, कैसा लग रहा है आपको काम करना है वहां पे? सर बढ़िया लग रहा है सर। ये था सोहन जी ने जो अपने पॉइंट्स दिए हैं, अपना रिव्यू बताया है काम करने के तरीके में। तो आप भी कर सकते हो, आप भी अप्लाई करो हर एक कंपनी में जाकर। और आपके पास क्या क्या होना मैंडेटरी है? सर बाइक, डीएल, आधार कार्ड और पैन कार्ड सर। अगर किसी का स्कूटी हो? हाँ, स्कूटी भी चल जाएगी सर, बैटरी वाली हो वो भी चल जाएगी सर। और साइकिल? हाँ, एक लड़का है वो साइकिल से भी करता है सर, वो सेक्टर आपका 10 का रूट में आता है सर, 14 का सॉरी। साइकिल से ही 60 सुबह अभी लेके गया 70 के करीब पैकेट, फिर शाम को लेके जाएगा 30 के करीब पैकेट, वो भी 1,000-1,200 रुपये पर डे का कमाता है साइकिल से भी। तो साइकिल से भी, आपकी जो घर पे रखी हुई साइकिल है उससे भी 70 पैकेट बंदा डिलीवरी करता है, इनका जो फ्रेंड है। तो दोस्तों, कमाई की कोई कमी नहीं है, आप जितना मर्जी अर्न कर सकते हो, थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको डिलीवरी में जॉब करनी है तो मैंने डिफरेंट आपको कंपनीज बता दी। वेयर हाउस आप गुड़गांव में है, गूगल पे सर्च कर सकते हो। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा। आप हमारी पुरानी वीडियोस भी चेक कर सकते हैं, वहां पे बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए जॉब के लिए। थैंक यू मिस्टर सोहन। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आप भी इस टाइप की जॉब्स में अप्लाई करना चाहते हैं, मेहनत तो आपको थोड़ा सा करनी पड़ेगी, क्योंकि डिलीवरी बॉय की जो जॉब होती है वो फील्ड में होती है। कभी मौसम गर्मी का होता है, कभी मौसम सर्दी का होता है, कभी बरसात का होता है, लेकिन ये लोग अपना वर्क टाइमली करते हैं। हर एक प्रोडक्ट आपके पास टाइमली पहुंचाते हैं, क्योंकि उसकी आपको नीड होती है। तो उसके पीछे कंपनी और आपके बीच में ये लोग उस काम को बहुत अच्छे से डन करते हैं, क्योंकि इनका वर्क होता है कि जो भी प्रोडक्ट है आपके पास सेफली उसको पहुंचाना।
तो दोस्तों इनको प्लीज लाइक करिएगा। अगर आपके पास भी कोई डिलीवरी बॉय आता है उसको चाय पानी के लिए जरूर पूछिएगा, क्योंकि यहां से उनके भी मोटिवेशन बढ़ता है, वो भी थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि डिलीवरी बॉयज को डांट देते हैं अगर वो टाइम पे नहीं पहुंचता है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज उनको जरूर पूछें थोड़ा सा, अगर वो डिले भी हो रहे हैं, लेट हो गए हैं, तो उनको उस चीज के लिए अप्रिशिएट करें। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा लेट आ जाएगा तो, क्योंकि ये लोग मेहनत करते हैं, बहुत अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि इनको भी जितने ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं वो टाइमली डिलीवर करने होते हैं। और अगर आप भी ये जॉब करना चाहते हो तो आपको मैंने बता दिया है किन किन कंपनियों में आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हो। वहां पे आप जाके इंटरव्यू दीजिए, कंफर्म करिए और उसके बाद वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही इजी प्रोसेस है, बस आपके पास बाइक, डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस और अपने डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। आप हमारी और वीडियोस भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल मॉइल प्लेसमेंट सर्विस में जाइए, वहां पे आपको मल्टीपल जॉब के ऑप्शन मिल जाएंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने हर एक फ्रेंड को शेयर जरूर करना। मिलता हूं दोस्तों आपसे फिर से न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।